22 मई 2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से तैर रहा था। हर किसी की नज़र में था, हर कोई उसको देखने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो में ऐसा क्या था वो जानेंगे इस कहानी में। दरअसल ये वीडियो जो होता है वो एक हाईवे का होता है और उस हाईवे पर एक व्यक्ति एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है, वो भी उसकी गाड़ी के पास, और उस गाड़ी का जो नंबर है वो भी उसमें साफ झलक रहा है। उनको शायद ये नहीं मालूम था कि जो हाईवे पर कैमरे लगे हैं उनकी हाई टेंशन रडार जो है वो उनको देख रही है। ये बात वो शायद समझ नहीं पाए और वो इतने उतावले हो जाते हैं कि उस महिला को मेन रोड पर, मेन हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर कर और उसको आपत्तिजनक स्थिति में ले आते हैं। उसके साथ घोड़ी बनाते हैं, कहीं कुछ ऐसे करके उसके साथ बहुत गंदा काम करते हैं और उसमें दोनों लोगों की सहमति होती है। वो महिला भी उसमें इन्वॉल्व होती है, वो भी आगे चलती है, उसके बाद पीछे वो व्यक्ति चलता है। कौन होता है ये व्यक्ति वो जानेंगे इस वीडियो में। आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्पेशल आभार व्यक्त करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मंदसौर, और मंदसौर ज़िला में एक जगह पड़ती है नीमथोर। इस नीमथोर जगह पर एक गाड़ी रुकती है। रात्रि का अंधेरा होता है, तारीख होती है 13 मई 2025। यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी जो होती है वो स्विफ्ट होती है। उस गाड़ी का नंबर होता है MP14 CC 4782। ये NHAI जो हाईवे है 8 नंबर, इस पर ये गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ गाड़ी खड़ी होने के बाद इसमें से दो लोग निकलते हैं। पहले एक व्यक्ति निकलता है जो ड्राइवर सीट पर बैठा था, वो सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे उसने, और वो बाहर निकलता है। उसके बाद एक महिला निकलती है पीछे की सीट से, जिसने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, वो न्यूड अवस्था में थी। उसके बाद वो वहीं पर झुकती है और झुकने के बाद जो व्यक्ति उतरा था वो उसके साथ गलत काम करने लगता है ऑन रोड। ये सब होने के बाद अब ये देख रहे हैं कि इधर उधर जो गाड़ी निकल रही थी शायद वो देख रहे हैं, तो वो घूमकर फिर गाड़ी की दूसरी तरफ चले जाते हैं, वहाँ भी ये करने लगते हैं। लगभग 8-10 मिनट तक ये सब होता है। उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि अब ये शायद संतुष्ट हो गए हैं या फिर ये कुछ सही हो गए हैं या इनको कोई देख रहा है। उसके बाद ये आगे चलने लगते हैं। तभी पता चलता है कि लगभग 4 से 6 लोग आते हैं और 6 लोग आने के बाद इनको वहाँ पर रोकते हैं और रोकने के बाद इनसे बोलते हैं कि अभी तुम 8-10 मिनट जो कर रहे थे वो सब हमने देखा है, हमारे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है और तुम कैमरे की नज़र में थे। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये व्यक्ति होता कौन है उसको भी पहले जान लेते हैं थोड़ा। ये जो व्यक्ति होता है इसका नाम होता है मनोहर लाल धाकड़, और ये भाजपा के धाकड़ समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ये वगैरह कुछ इनके पास पद होता है। उसके बाद इनकी जो पत्नी होती है वो पत्नी मंदसौर वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य होती है। इनको टिकट मिला था। इसमें जो पार्टी होती है, पार्टी अपना चुनाव चिन्ह नहीं देती है बल्कि समर्थन करती है। ऐसे करके ये कुल मिलाकर जो बीजेपी है उससे संपर्क में थे, टच में थे। उसके बाद ये बात जब सामने खुलती है तो पता चलता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर इन धाकड़ साहब का जो नेताजी है, इन नेताजी का जो फोटो और वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। दरअसल ये जो 3-4 लोग आए थे, इन लोगों ने उनसे बोला कि तुम इसकी एवज में पैसा दो, नहीं तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। अब ये जो नेताजी होते हैं, नेताजी बोलते हैं, जब उनको उन्होंने वीडियो दिखाया उसमें साफ दिखाई दे रहा है, चेहरा समझ में आ रहा है
उसके बाद इनकी जो गाड़ी खड़ी उस गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है और इनको बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि मैं ही हूँ। पहचान में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता है। अब ये डर जाते हैं, इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं, ये उनसे हाथ जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, इनका मुंह में पानी सूख जाता है। उसके बाद ये बोलते हैं कैसे भी करो इसको डिलीट कर दो। उन्होंने कहा कि मैं डिलीट तो कर दूंगा लेकिन इसकी एवज में कुछ पैसे लगेंगे। उन्होंने डिमांड रख दी 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए की डिमांड रखने के बाद इनके पास उस समय फिलहाल 30,000 रुपये ही थे। इन्होंने उनको दिए और उसके बाद ये वहाँ से निकलते हैं। फिर इनकी मस्ती कम नहीं हुई थी, अभी आगे चलते हैं रोड पर, और फिर ये न्यूड अवस्था में वो महिला थी वो, और फिर आगे जाकर दोनों लोग मेन रोड पर डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। ये बात उनकी कहीं ना कहीं सीसीटीवी जो कैमरा था जो हाईवे पर लगा उसकी तेज रफ्तार नज़र, उसकी तेज, वो इनको देख रहा था और उसकी एवज में इनसे पैसे ही मांगे गए, लेकिन इन्होंने पैसे फिलहाल नहीं थे इसलिए ये रुक जाते हैं। ऐसा ही मामला कमल रघुवंशी जो एमपी के होते उनका भी ऐसा ही आया था। वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हुए थे। वो भी एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए थे। ऐसे ही बब्बन सिंह जो बलिया के हैं वो भी इसी प्रकार देखे गए थे। उनका भी एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल हुआ था। वहीं पर अमर किशोर कश्यप होते हैं जो गोंडा के, ये भी एक नेताजी हैं, ये भी वायरल हो गए थे किसी महिला के साथ। ऐसे ही ये मनोहर लाल धाकड़ जो हैं ये आज वायरल हो रहे हैं। दरअसल इनमें एक नेताजी बोलते हैं कि हम महिला जो हमारे साथ दिख रही है, ये महिला रात्रि का समय था और वो आ रही थी, उसको चक्कर आ रहा था, इसलिए हमने इसको अपनी गाड़ी में इसको लिफ्ट दी और फिर ये हमारे साथ आई। ये जब गिरने लगी तो मैंने इसको संभाल लिया और किसी ने हमारी फ़ोटो और वीडियो क्लिप ले ली और इसको वायरल कर दिया मुझे बदनाम करने के लिए। जब उस महिला का बयान आया था तो उस महिला ने भी यही कहा था कि हमें परेशानी थी, मुझे चक्कर आ रहा था, इसलिए इन्होंने मुझे सहारा दिया था। लेकिन आज मनोहर धाकड़ क्या बोलेंगे, नेताजी क्या बोलेंगे कि ये हमने धोखे से हुआ या हमने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अब इसमें कोई बहाना भी नहीं चल पा रहा और ना ही कोई बात होगी। इस पर कई एक प्रतिक्रियाएं जाहिर हो रही हैं। जब एक सैंडल पर सबसे आगे 16 नंबर पर ये वीडियो तैर रहा था और इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा था कि इसको हर कोई देखने की इच्छा जाहिर कर रहा था। दरअसल जो एक सैंडल हो गया, उसके बाद ट्विटर हो गया, क्या नाम, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, किसी जितने एक सैंडल हैं जिसके पास पहुंचा ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगता है। क्या कहेंगे कि महिला की सुरक्षा करने वाली जो पार्टी, वो उनके कार्यकर्ता कुछ ऐसे हैं जो कि पार्टी को ही बदनाम करने में लगे हैं। उसमें कई एक प्रतिक्रियाएं हुई जो कि और अन्य पार्टी से मिले हुए जो नेता और विधायक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, लेकिन उनके गले में जो पट्टा पड़ा है उस पर कमल का फूल बना है और जो पट्टा दिखाई दे रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये भाजपा के आदमी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। क्या होगा इसमें, क्या कहा जाए। उसके बाद जो ये पकड़े जाते हैं 22 तारीख में जब वीडियो वायरल होता है, 23 तारीख में यहीं पर जो ये मंदसौर जिला जो भानपुरा, यहाँ पर इनको FIR दर्ज होती है। उसके बाद ये इनकी पड़ताल की जाती है तो पुलिस इनके पीछे पड़ती है और 23 तारीख में ये समझ लेते हैं कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा। फिर ये पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद इनको पुलिस की कस्टडी में ले जाया जाता है। उस महिला को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अब ये महिला कौन होती है? महिला जो थी ये एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका होती है। इसको ट्रांसफ़र करवाना था अपने इलाके में, और या शायद इनको कुछ सरकारी मदद चाहिए होगी, इसलिए इनके ये संपर्क में आई, लेकिन वो अपनी मर्यादा भूल गई कि शायद वो महिला भी है। उसने ये नहीं समझा कि थोड़े से पैसे के लालच में या थोड़ी सी अपनी मदद के लालच में वो इतना गंदा काम कर देगी। आज नेताजी और उस महिला मित्र की थू-थू हो रही है। उसके बाद ये जब 25 तारीख में अपने आप को स्वयं सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया अब मैं पकड़ा ही जाऊंगा। उसके बाद इनको पुलिस ले जाती है और फिर इनको कानून की जो सजाएं लगती हैं, जो धाराएं लगती हैं, BNS की धाराएं लगाकर इनको
संबंधित धारा और फिर ये जेल पहुंचा दिए जाते हैं। क्या होगा और क्या नहीं होगा, फिलहाल अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। आगे क्या होगा वो तो शायद भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। अब ये जो होते हैं जो धाकड़ साहब, इसके बाद जो 3 लोग वहाँ पर उस समय ड्यूटी पर थे, जो नेशनल हाईवे की जहाँ कैमरे की मॉनिटर होता है, वहाँ पर जो 3 लोग ड्यूटी कर रहे थे, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो फिर उन 3 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। क्योंकि वहाँ भी कुछ धाराएं लगती हैं कि किसी भी चीज़ की तुम वायरल कैसे कर सकते हो। दरअसल यहाँ जो डीलिंग हुई थी नेताजी से और जो ये 4-6 लोग आए थे, उनसे डीलिंग इसी बात की हुई थी कि वीडियो डिलीट कर दो। और लगभग 13 तारीख से और 20 तारीख तक ये डीलिंग चलती रही। नेताजी टाइट हो जाते हैं, वो पैसा देते नहीं हैं, इसलिए 22 तारीख में ये वीडियो 21 तारीख में वायरल होता है और 22 तारीख में एकदम धड़ल्ले से वायरल हो जाता है। इनको पैसा नहीं मिला, इन्होंने वायरल कर दिया। फिर जो कानून बनती है, सजा बनती है, वो इनको फिर 3 लोग थे, इनको बाहर कर दिया जाता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा समाज बन गया। शायद ऐसा लग रहा है अभी कुछ समय पहले एक लड़की जो कि एक ताऊ को जो जैसलमेर में ऐसी अवस्था करती है, मुझे लग रहा है कि विदेशी सिस्टम हमारे भारत में आने वाला है। क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं नेताजी के बारे में। दोस्तों, ये रही घटना। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी पार्टी से या किसी व्यक्तिगत इंसान से कोई लेना देना नहीं है। जो सच है, जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, उसी को हमने आपको दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मैं या मेरा चैनल मैं सफ़र तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।